सर्दियों में तो हम कई तरह के लड्डू बनाते हैं, लेकिन गर्मियों के लड्डू की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि ये लड्डू एकदम ही अलग होते हैं, खाने में भी और बनाने में भी। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मूंग के लड्डू की रेसिपी, जो जिस्म को ठंडक और ताकत देते हैं और एकदम कम घी में बनने के बावजूद ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हाथ लगाते ही टूट जाएं और मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो चलिए ये सुपर टेस्टी और हेल्दी मूंग के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस कंट्री से, किस सिटी से इस वीडियो को वॉच करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यहाँ पे मैंने ले ली है 500 ग्राम मूंग की दाल, छिलके वाली है ये। तो इसको हम सबसे पहले धो लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके दो तरीके होते हैं, या तो इसको आप भिगो के रख लेते हैं या फिर आप इसको इसी तरीके से बस वॉश कर लें और इसको ड्राई कर ले। मैं इसको 3 से 4 पानी अच्छे से धो लूँगी इस तरीके से मसलते हुए, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट और केमिकल वगैरह जो लगे होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो धो के हम भिगो के हम करते हैं ना, उसमें ना घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसको मैंने 3 से 4 पानी जो अच्छे से धो लिया है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना यहाँ पंखे के नीचे अच्छे से ड्राई कर लेंगे किसी कपड़े पे फैला के। तो अब ये मैंने अच्छे से ड्राई करने के बाद हल्का सा तो इसको कढ़ाई में डाल लिया है, और अब इसको हम इतना ही रोस्ट करेंगे कि इसका जो है ना ये मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम लो रखना है। ये देखेंगे आप के साथ इसके ना कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, और ये बिल्कुल जो इसके ऊपर मॉइस्चर आया हुआ है पानी की वजह से हमने धोया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब दोबारा हम इसको रोस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हम भिगो के करते हैं ना, भिगोने के बाद उसका पेस्ट बनाते हैं, उसमें एक तो घी बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ये देखें ये ड्राई भी हो गया और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो जब जैसे ही इस कंडीशन में आ जाए तो हम इसको ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसका जो है हम पाउडर बना लेंगे। मैं इसका जब पाउडर बना लूँगी तो इसको छानूंगी बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो छान भी सकते हैं या फिर बहुत बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया, बिल्कुल वो जो आटे की तरह नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा सा रखा है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा। अब इसमें हम जो है 200 से 250 ग्राम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो देसी घी ले लें, अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप दूसरा भी घी ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें वो पाउडर जो हमने मूंग की दाल का बना के रखा है वो इसमें डालेंगे, और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे भुनाई करनी है। ना तो आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और ना ही आपने हाई रखना है, ठीक है। लो फ्लेम पे आपने इसको यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। आप देखें कि कैसे प्यारा सा हरा सा इसका कलर आ गया है घी में जैसे ही ये मिक्स हुआ है। तो जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे ना तो ये हल्का हल्का सा भुरभुरा सा होता जाएगा और इसका हल्का सा लाइट सा जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ये भुरभुरा सा हो जाएगा और इसमें सारा घी भी ऑब्जर्व हो जाएगा। और आपने जो है ना इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना। अगर ज़रा से भी आपने फ्लेम को तेज़ किया तो ये जल्दी से जो है ना कलर रेड करना शुरू कर देगा अपना, और बिल्कुल भी इसका फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा और आपके लड्डू का फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने इसको लो फ्लेम पे यहाँ से तकरीबन जो है 14 से 15 मिनट यहाँ पे मेरे लग गए थे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये बादाम के डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून यहाँ पे काजू के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। और वैसे भी गर्मियों में जो है ये नट्स की तासीर जैसे कि गर्म होती है, आपको पता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं इसके साथ ही नट्स को यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, ताकि यही इधर ही इसके साथ ही थोड़ा सा क्रंचपन इसमें आ जाए, नहीं तो आप इसको अलग से घी में भी थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। अब मिठास के लिए मैं इधर डाल रही हूँ बूरा, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और ये 500 ग्राम है, ये इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
जब आप इसको यहाँ पे मिक्स करें तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा गर्म होगा, तो आप पहले चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप इसको हाथ लगा सकते हैं, तो फिर हाथ की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। यहाँ पे आपको ये थोड़ा-सा बुरबुरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये देखें मैं अभी यहाँ पे आपको इसकी एक मुट्ठी बनाकर दिखाऊँगी, तो आप देखना यह अच्छी सी इसकी बाइंडिंग बन रही है। ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको जब मिक्स कर लेंगे, तो जब हम इसको अब आपने जितना लड्डू बनाना है उसका साइज़ उतना आपने पोर्शन इसमें से ले लेना है और अच्छे से दबाते हुए दोनों हाथों में इसका लड्डू आपने बना लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। देख लिया ना आपने कि हमने कितना कम घी में इसको कितने मज़ेदार और टेस्टी हमने ये लड्डू बना लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये हमारा हेल्दी लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पे सारे ही लड्डू मैंने बना लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद आए थे। एक मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ, तो देखें कितनी आसानी से ये हम इसको ये कितना सॉफ्ट बना है अंदर से और बहुत ही मुंह में जाते ही घुल जाएगा और टेस्ट तो इसका कमाल का है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली गर्मियों के हिसाब से जो मैंने आपको लड्डू बनाने की तरकीब बताई है, ये बहुत ही आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी फिर एक नई और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।